आप एमएनसी में जॉब करते हो, आपको फॉरेन कंपनी के ईसॉप्स मिले हैं, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप डिस्कवर करो कि यार ये तो मैंने पास्ट में ब्लेंडर कर दिया है, बट अभी आपके पास सिचुएशन को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका एम्प्लॉयर वो एमएनसी है, उस एम्प्लॉयर ने आपको ईसॉप्स दिए हैं, आपने ईसॉप्स अवेल भी कर लिए हैं, एंड जिस कंपनी के आपको ईसॉप्स मिले हैं वो कंपनी इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में लिस्टेड है। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन हमने यूएस की कंपनीज में देखी हैं, यूके की कंपनीज में देखी हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन की कंपनीज में देखी हैं। इस तरह के केसेस वहां पर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के केस में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो जॉब तो एक एमएनसी में कर रहा होता है, एंड उसको किसी दूसरी कंपनी के ईसॉप्स मिले हुए होते हैं। एंड अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप एक काम करो, एक बार आप चेक कर लो पिछले 2-3 सालों में आपने कौन कौन से आईटीआर फाइल करे हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया है तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इस केस में आपको या तो आईटीआर 2 फाइल करना है या फिर आईटीआर 3 फाइल करना है। ना आप 1 फाइल कर सकते हैं, ना आप 4 फाइल कर सकते हैं। आई मीन अगर किसी ने गलती से आईटीआर 1 और 4 फाइल कर दिया है तो माइंड इट, एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप ऑलरेडी कमिट कर चुके हो। बिकॉज यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, दैट आप एक ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर हो जो इंडिया से बाहर लिस्टेड है। अब जो भी ये इस तरह के एसेट्स होते हैं, जो भी इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर एक शेड्यूल होता है फॉरेन एसेट्स का। वहां पर आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के शेयर्स आपको डिस्क्लोज करने होते हैं। एंड अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो वहां पर जो ब्लैक मनी एक्ट होता है वो ट्रिगर हो जाता है। एंड ब्लैक मनी एक्ट नाम में ही काफी कुछ लिखा है इसके। बिकॉज अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है एंड आप यहाँ पर फंसते हो, तो फिर जो वो गलती होती है ना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई फॉरेन एसेट्स को अपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करा है, वो जो फॉरेन एसेट्स वाला शेड्यूल होता है उसको फिल नहीं करा है, तो ब्लैक मनी एक्ट ट्रिगर होगा। एंड इसको फिल ना करने की जो पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए है। एंड जो ये 10 लाख रुपए है, ये कंसोलिडेटेड पेनल्टी नहीं है, ये ईयर वाइज है। दैट मीन्स अगर आपने पिछले 1-2 सालों में इस शेड्यूल को नहीं भरा, दैट मीन्स हर साल आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। अभी आप इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, अपना आने वाला आईटीआर ठीक फॉर्म को चूज करके फाइल कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने ठीक से सब कुछ डिस्क्लोज करा हुआ है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, एंड यू कैन एंजॉय द टैक्स फाइलिंग सीजन। एंड इस बार भी आप कोई गलती ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।